दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के 7वें चैप्टर का नाम है फ्रीडम। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ये बताता है कि आप पैसे से कौन सी सबसे अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, फिर वो महंगे से महंगा मकान लेंगे, महंगे से महंगा फ़ोन लेंगे, महंगे से महंगा कार लेंगे और उससे उनको ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, आज आपके पास छोटा घर है तो आप सोचते हो कि मैं एक बंगला बनाऊंगा 10 करोड़ का, उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी। आप सोचते हो आज मेरे पास 25,000 का फ़ोन है, कल को मैं आईफोन लूंगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी। आज आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, आप सोचते हो कि कल को मैं BMW, ऑडी, फरारी लूंगा, तब जाके मुझे खुशी मिलेगी। और इसी के लिए आप पैसा कमाते हो। आपके हिसाब से पैसा कमाने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है, लेकिन ऑथर इससे डिफर करता है। ऑथर आपको बताता है कि इस ज़िंदगी में अगर आपको पैसा कमाना है तो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए कमाइए, वो है फ्रीडम। ऑथर पैसा कमाने के लिए मना नहीं करता और ऑथर इस बात से भी मना नहीं करता कि पैसे से हमें सुकून नहीं मिलता, हैप्पीनेस नहीं मिलता, लेकिन वो ये कहता है कि हैप्पीनेस मिलती है पैसे से, लेकिन आपको उसको सही जगह खर्च करना नहीं आता। आप जिन खिलौनों को खरीद के सोचते हो ना कि आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी, उससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है आपको, लेकिन किस लिए? फ्रीडम खरीदने के लिए, और उसी से आपको जिंदगी की सबसे बड़ी हैप्पीनेस मिलेगी। और ये ऑथर हवा में नहीं कर रहा है दोस्तों, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे लोगों पे एक्सपीरियंस किया, ऐसे भी लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जो कि अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके थे, पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहे, बुजुर्ग हो गए, ऐसे लोगों पे भी एक्सपेरिमेंट किया और सबने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यही निष्कर्ष बताया कि काश उन्होंने अपने पैसे का सबसे ज़्यादा यूज़ फ्रीडम पे किया होता। उनको इसी बात का अफसोस था कि वो सारी चीज़ें खरीदते गए लेकिन उनको सुकून नहीं मिला, उनको हैप्पीनेस नहीं मिली। दोस्तों, फ्रीडम कैसे खरीदते हैं आप पैसे से, उससे कैसे हैप्पीनेस मिलेगी? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अब आप किसी दिन बीमार पड़ गए और लंबी बीमारी चल गई, महीने भर चल गई बीमारी, तो छुट्टियां तो कुछ ही होती हैं, थोड़े दिनों में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। उस वक्त आपको ये ना सोचना पड़े कि अगर मैंने 1 महीने छुट्टी ले ली तो मेरा क्या होगा। इतना पैसा आपके पास पहले से इकट्ठा होना चाहिए कि आपने ऑफिस से 1 महीने छुट्टी ले ली, अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, ठीक होके पूरी तरह आए, आपने ये नहीं सोचा कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब लीव विदाउट पे मुझे करनी पड़ेगी। इसी तरीके दोस्तों, आप किसी बहुत ही टॉक्सिक ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस बहुत खराब है, वहां पे बहुत ही स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन आपको अगर इतना पैसा आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है ना अपने पास कि अगर आपकी नौकरी चली जाए या आप नौकरी तुरंत के तुरंत छोड़ दो तो 6 महीने 1 साल भी आप खाली बैठे रहो, आराम से अपनी ज़िंदगी काट सको, जैसी कि ज़िंदगी आपकी जॉब के साथ कट रही थी वैसी ही काट सको। उतना पैसा आपको अपने पास रखना है, उसको BMW खरीदने के लिए खर्च नहीं करना है, उसको अपने पास रखना है ताकि आपको सोचना ना पड़े। बॉस खराब है, जॉब छोड़ी, 6 महीने बैठे रहे, जब तक कि अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिल गई, जैसी जॉब हमें चाहिए थी, सारी वैसी सर्कमस्टेंसेस वाली जॉब नहीं मिल गई, तब तक हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है जो पैसा आपको दे सकता है। उसके अलावा दोस्तों, आपके पास इतना पैसा हो जाना चाहिए, पहले खूब पैसा इकट्ठा कर लो कि बाद में आप कोई छोटी जॉब भी पकड़ सको, जहां पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टारगेट नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो, अपनी स्पीड पे काम कर सकते हो। ऐसी जॉब पकड़ने के लिए क्षमता, ऐसी जॉब को खरीदना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए आपके पास कि आगे आपको अगर कम पैसे वाली जॉब भी, कम स्ट्रेस वाली जॉब भी, घर के पास जॉब मिल रही है, कम आपको कम्यूट करना है, वर्क फ्रॉम होम मिल जा रहा है आपको, या फिर आपको फ्लेक्सिबल आवर्स वाली जॉब मिल रही है, जितनी देर आपको काम करना है आप करिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, घर से कहीं जाना नहीं है, ट्रैफिक में मरना नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको कम पैसे वाली जॉब में मिल रही हैं अगर ना, तो तभी आप खरीद पाओगे जब आपने पैसा इकट्ठा किया है। तो पैसा इसके लिए इकट्ठी करो ताकि आप लेटर अपनी लाइफ में एक बार अच्छा पैसा इकट्ठा करने के बाद कोई इस तरह की जॉब चूज कर सको। तो दोस्तों, इसी तरीके से ऑथर एक चीज़ और बताता है कि पहले के ज़माने में जब ज़्यादातर जॉब्स जो हैं मैकेनिकल होती थी, हाथ से होती थी, किसानी होती थी और हाथ से लोग कार को जोड़ते थे, अपने शॉप पे काम करते थे, वेल्डिंग का काम करते थे। उस समय जब दोस्तों लेबर्स काम करते थे तो जितनी देर वो शॉप पे होते थे उनका दिमाग केवल उतनी देर एक्टिव रहता था, स्ट्रेस में, टेंशन में रहता था। एक बार वो शॉप से निकल गए, अब उनको कुछ नहीं सोचना है क्योंकि उनका रिपीटेटिव काम है, उनको वही काम फ्लोर पे करना है। लेकिन आज की टाइम में जब सारा काम लैपटॉप से होने लगा है, माइंड का गेम हो गया है, माइंड वाली जॉब्स में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो आपको घर आने के बाद भी आप सोचते रहते हो कि कल मुझे क्या करना है, 1 हफ्ते बाद मुझे क्या करना है। 24 घंटे आप काम के बारे में सोचते हो क्योंकि आपका काम दिमाग का है। तो आपकी फ्रीडम कहाँ है? आप किसी दूसरे शहर में आपका ऑफिस है तो वो आधी रात को आपको जगा देगा, 3 बजे आप रात में लैपटॉप लेके बैठ जाओगे, तो इस तरह की फ्रीडम नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी फ्रीडम ऑथर क्या कहता है कि आप लाइफ में चूज कर सको आपको किसके साथ काम करना है। देखिए, कई बार हमें लोग पसंद नहीं आते हैं ऑफिस में, फिर भी हम जबरदस्ती उनके साथ काम करते हैं। ये तो फ्रीडम नहीं है, ये गुलामी है। आपकी असली फ्रीडम है कि आप चूज कर सको, मुझे इसके साथ काम नहीं करना है तो मैं छोड़ रहा हूं नौकरी, या मैं दूसरी जॉब देख रहा हूं, या मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहा हूं। कितनी देर आप काम करना चाहते हैं? ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है
कि मुझे 9 से 5 ऑफिस में बैठना ही है, चाहे काम हो चाहे ना हो। आज़ादी क्या है कि आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जितनी देर आपका मन है उतनी देर आपने काम कर लिया, जो काम आप करना चाहें। ऑफिस में आपको इस तरह के भी काम दिए जाते हैं दोस्तों जिनको आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो आपकी फ्रीडम क्या है कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि आप अपने काम को चूज करेंगे, मैं ये काम करूंगा। और एक बात दोस्तों और बताऊं, आप किसी अच्छे काम में भी चले जाओ ना जो आपको बहुत पसंद है, जैसे मैं यूट्यूबर हूं, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, लेकिन अगर कोई कल से मेरे ऊपर ये डालना शुरू कर देना कि तुम्हें रोज 1 वीडियो डालना है, तुम्हें 2 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट देनी है कि तुमने वीडियो कैसा बनाया है, तुमने वीडियो की एडिटिंग सही नहीं की है, कोई मुझ पर कंट्रोल करे, तो मुझे ये काम भी पसंद नहीं आएगा जो कि मेरा पैशन है। तो इसीलिए दोस्तों जो काम आपको पसंद है ना, वो भी आप किसी की गुलामी में नहीं कर सकते हो, और किसी की गुलामी में काम नहीं करने के लिए आपको पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। उसे फालतू की इन चीज़ों में खर्च करने की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरा कितना बड़ा मकान है, मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है। अरे 1 करोड़ वो अपने पास रखो दोस्तों। अगर वो 1 करोड़ आप अपने पास रखोगे तो आपके पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी कि आप खुशी के मारे